पर्वत पर जड़ी बूटियां बटोरते समय छोटी लड़की अचानक फिसलकर गिर गई। तभी उसने देखा कि उसके पास ही एक बुजुर्ग महिला बेहोश पड़ी थी। लड़की ने उन्हें जगाने की कोशिश की। तभी उसकी नजर उनके पैर पर पड़े सांप के कांटे के निशान पर गई। लड़की ने तुरंत अपनी बांस की टोकरी से कुछ जड़ी बूटियां निकाली, उन्हें कुचलकर लेप बनाया और महिला के जख्म पर लगा दिया। जब उसने देखा कि महिला की हालत सुधर रही है तो वह चुपचाप वहां से चली गई। लड़की यह नहीं जानती थी कि वह बुजुर्ग महिला वास्तव में एक बड़ी कंपनी की अध्यक्ष थी। जब महिला को होश आया तो उन्हें बस लड़की की दूर जाती परछाई दिखाई दी। कुछ ही देर बाद उनका सहायक उन्हें ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। महिला ने तुरंत आदेश दिया कि उस लड़की को खोजा जाए। वह अपनी प्राण रक्षिका को स्वयं धन्यवाद कहना चाहती थी। उधर वह छोटी लड़की घर लौट चुकी थी क्योंकि उसकी दादी बहुत बीमार थीं और घर में दवाई के लिए पैसे भी नहीं थे। लड़की को रोज पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठी करनी पड़ती थीं और घर के सारे काम भी करने पड़ते थे। जिस उम्र में बच्चों को निश्चिंत होकर खेलना चाहिए, वह उस उम्र में जिंदगी का बोझ ढो रही थी। उसे इस तरह मेहनत करता देख दादी का दिल अपराध बोध से भर जाता था। दादी को महसूस होने लगा कि उनका समय अब ज्यादा नहीं बचा है और उन्हें चिंता होती कि लड़की का ख्याल कौन रखेगा। उस रात सोने से पहले उन्होंने लड़की को अपनी माँ का पता बताया और कहा कि वह शहर जाकर अपनी माँ को ढूंढ ले। अगली सुबह लड़की दादी के लिए खिचड़ी लेकर आई, लेकिन देखा कि दादी शांत चेहरे के साथ इस दुनिया से जा चुकी थीं। अपना एकमात्र सहारा खोकर लड़की ने अपना सामान बांधा और माँ को ढूंढने शहर की ओर निकल पड़ी। 3 दिन और 3 रातों के सफर के बाद वह आखिरकार अपनी माँ के मोहल्ले में पहुंची। तभी उसकी माँ सामने आ गई। जैसे ही लड़की उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ी, उसने देखा कि माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और एक नया बच्चा भी था। लड़की घबराई सी उनके पास पहुंची, लेकिन माँ के नए पति को डर था कि यह लड़की उन पर बोझ बन जाएगी। उसने कहा कि लड़की की कस्टडी उसके पिता के पास है और उसे उन्हीं के पास जाना चाहिए। महिला ने देखा कि रात होने वाली है तो उसने अपने पति को मनाया कि लड़की को सिर्फ एक रात रुकने दें और अगली सुबह उसे उसके पिता के पास भेज देंगे। आदमी अनमने ढंग से मान गया। उस रात महिला ने एक साधारण सा खाना बनाया। भले ही वह बहुत सादा था, लेकिन लड़की के लिए किसी दावत जैसा था। वह उत्साह से खाने बैठी ही थी कि आदमी उसके ग्रामीण रूप रंग से घृणा करते हुए उसे जमीन पर बैठकर सादा चावल खाने को कहता है। महिला कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आदमी बोला कि वह जल्द ही एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने वाला है और वे दोनों जल्द अमीर बन जाएंगे। यह सुनकर महिला इतनी खुश हुई कि अपनी बेटी को बिल्कुल भूल गई और अपने पति की सेवा में लग गई। उनके सुखी परिवार को देखकर लड़की के मन में ईर्ष्या भर गई। उसे अपनी दादी की याद आई और वह दादी की अस्थियों की छोटी पोटली निकाल कर देखने लगी। आदमी ने उसे देखकर घृणा से कहा कि वह इन राख को फेंक दे। लड़की के मना करने पर उसने गुस्से में अस्थियों की पोटली घर से बाहर फेंक दी। लड़की जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ बहुत देर तक हिचकिचाती रही। अंत में वह लड़की के पास आई, उसके हाथ पर लड़की के पिता का पता लिख दिया और कहा कि वह अभी वहीं चली जाए। इतना कहकर वह बिना पीछे देखे चली गई। उधर वह अमीर बुजुर्ग महिला अभी भी लड़की की तलाश में लगी हुई थी। उनके सहायक ने बताया कि लड़की शहर आई थी, लेकिन परिवार को ढूंढने के बाद किसी को नहीं मिली। यह सुनकर महिला ने आदेश दिया कि उसे ढूंढने के लिए और अधिक लोग लगाए जाएं।